चेहरे उसे कभी संतुष्ट नहीं कर पाए, इसीलिए वह उन्हें तराशता और नष्ट करता रहा और अंत में बुढ़ापे में मर गया बिना संतुष्ट चेहरे के। उसकी मृत्यु के बाद एक राक्षस आया और फुतोमो मूर्ति में समा गया। समुराई की इच्छा पूरी करने के लिए राक्षस ने उसे फिर से जिंदा किया और उसे आदेश दिया कि वह लोगों को गुफा में लाकर उनके चेहरे फुतोमाओ को अर्पित करे। डोरोरो का मासूम चेहरा देखकर औरत ने आखिरकार हयाकिमारू को खींच लिया। हैरानी की बात यह थी कि डोरोरो न सिर्फ बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वह भी उनके पीछे उस चट्टान तक चला आया। गुफा भले ही एक महिला द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाए, वह उसे हयाकिमारू पर एक बाल भी छूने नहीं देगा सौभाग्य से। हयाकिमारू समय रहते जाग गया। उसने अपनी तलवार निकाली और महिला पर वार किया। दुर्जय हयाकिमारू का सामना करते हुए महिला वापस बुद्ध की मूर्ति के पास भाग गई। मूर्ति से तेज हवा का झोंका आया जिसने हयाकिमारू को चट्टान के किनारे पर धकेल दिया। हयाकिमारू की ताकत को देखकर महिला ने उसे भ्रमित करने के लिए हयाकिमारू की मां का रूप धारण कर लिया। लेकिन बचपन से ही परित्यक्त हयाकिमारू अपनी मां का रूप या आवाज नहीं जानता था। हताश होकर महिला ने हयाकिमारू को रस्सी से बांध दिया, जबकि उसका ध्यान भटक गया था। डोरोरो, जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, महिला से लिपट गई और बार बार अपनी मां को पुकारने लगी। जैसे ही वे महिला को राक्षसी जादू से जगाने में कामयाब हुए, बुद्ध की मूर्ति की घूमती हुई ब्लेड ने अचानक उस पर वार किया। हयाकिमारू ने मौके का फायदा उठाकर ब्लेड पर छलांग लगा दी और मूर्ति का चेहरा कुचल दिया। जब वह महिला इस दुनिया को छोड़ने वाली थी, तो उसे अंततः बुद्ध का वह चेहरा मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी।